तो पानी ऐसे क्या क्या कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। युस तूफान भी युस सालाब भी ऐसे बोले कि तूफान से रुकाओ, ये सालाब से रुकाओ, ऐसी वोट रिजल्ट जो तो इग्नोर कर इसको सालाब करने वक्त बार बार उमर सामान चाहे असेंबली में जो है चाहे फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान में जो है ये लोग का क्वेश्चन है इसका ताचन जिंदगी वनान के ताचु गुलामी वनान बकरा सवाल अच्छा आज जिंदगी में पहले जिंदगी में इख्तियार पाना चाहिए। आखिर रियासत चलान अक रियासत कन बाशिंदन हज जिंदगी चलान तिंद मर्जी पे तेले ये तथ रियासत पन खानदारी पानस अतस कत खास मकसद और एक खास पैगाम लेके आया हूं, लेकिन मकसद और पैगाम पे आने से पहले सवाल उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर की पार्लिमानी सीट से आगा सैयद रूहुल्लाह साहब को उम्मीदवार पे क्यों चुना। हकीकत यह है कि इस पार्लिमानी हल्के में लीडरों की कोई कमी नहीं है। अगर पुलवामा जिला देखें तो हमारे जिला सदर महरीन साहब, हमारे सीनियर साथी जनाब खलील बंड साहब, हमारे साबका मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, अगर बड़गाम की तरफ देखें तो हमारे जोन सदर, अगर कोई लीडर कर सकेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह साहब। आपको मिनिस्टर नहीं बनाना है, आपको वजीर आला नहीं बनाना है, आपको यहाँ से आवाज दिल्ली भेजनी है और आपने सिर्फ ये तय करना है कि सिर्फ बिना ये सोचे हुए बाकी चीजों पर कि आपके जज्बातों की तर्जुमानी जो है दिल्ली जाके कौन कर सकता है, आपके हकूक के लिए लड़ कौन सकता है, आपकी आवाज वहां बुलंद कौन कर सकता है। और मेरी मोहतबाना गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप वाकई आप यहाँ के मुतालबे हल करना चाहते हो, अगर वाकई हमारी जो खोई हुई इज्जत है, हमारी खोई हुई वकार जो है, हमारी पहचान जो है, जिस तरह आज हमारी वो जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह साहब। कितने वोट पड़ेंगे वहाँ पहले वोट पड़ने दीजिए, उसके बाद बीजेपी जो है वो जीत का जो है ऐलान करे। फिलहाल तो हमें उनकी उधमपुर की सीट जो है वो खतरे में नजर आती है और उसके साथ साथ बीजेपी ने दावे तो बहुत किए हैं कश्मीर में, मैदान क्यों छोड़ा। आखिरकार क्या मजबूरी बनी रविंद्र रैना साहब जो तैयारी कर रहे थे ये साउथ कश्मीर की सीट से जो है इलेक्शन लड़ने की, क्यों नहीं उतरे मैदान में। क्या मजबूरी बनी कि उनको आगे जो है दूसरी जमातों को लाना पड़ा, चाहे क्रिकेट बैट वाले हों चाहे सेब वाले हों। आखिरकार वो अगर काम कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो बीजेपी को यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम ज्यादा दावे नहीं करने चाहिए। अनंतनाग का उनका कहना है कि जिसको भी सपोर्ट करेंगे वो कामयाब होगा। अनंतनाग बीजेपी कह रहा है कि एक मिनट, अनंतनाग में क्या, अनंतनाग के लिए वो कहते हैं जिसको सपोर्ट करेंगे वो कामयाब होगा। जिसको कौन सपोर्ट करेगा? बीजेपी है ना, हमें पहले ही पता है बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप मान के चलिए ना आपके उनको कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहाँ मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। बीजेपी अपने कैंडिडेट का ऐलान उन्होंने ऐलान कर लिया है, उन्होंने ऐलान कर लिया है। अब आप तक है कि आप उनके ऐलान को समझ पाओ या नहीं। जनाब होम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए उन्होंने क्या कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जो है कश्मीर में क्या कहा उन्होंने, कमल के फूल का तो खिलाने में हमें कोई जल्दी नहीं है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीजेपी वाले जो है अपनी बी टीम और सी टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर श्रीनगर आते हैं वो किससे मिलते हैं, वो किसके घर जाते हैं, वहाँ कहाँ किन किन से मुलाकात होती है, उसी से आपको पता चल जाता है ना कि बीजेपी वालों ने मैदान नहीं छोड़ा है। बीजेपी मैदान में है,
فرق صرف اتنا ہے کہ میدان میں وہ اپنے سمبل کا استعمال نہیں کر رہے عمر صاحب سمبل ان کا بیٹ ہوگا، سمبل ان کا سیب ہوگا، لیکن ہے وہ بی جے پی۔ عمر صاحب بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہم 400 پار کریں گے اس سال، آپ اب انتظار کریے، 5 جون کو ہم بات کریں گے نا کون 400 پار کرتا ہے۔ آپ کیوں اس بات پہ جا رہے ہو؟ ویسے بھی باقی ملک میں بی جے پی کا جو حال ہوگا وہ تو ہوگا، پہلے تو جموں کشمیر اور لداخ کو بچائیں۔ لداخ کی سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، ادھم پور کی سیٹ میں کل کے پولنگ کے بعد لگ رہا ہے کہ وہ اس سیٹ کو بچا نہیں پائیں گے، مشکل سے۔ اب دیکھتے ہیں جموں میں ان کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ جہاں تک کشمیر کی 3 سیٹیں ہیں، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ انشاءاللہ لوگوں کا جو ہمیں رسپانس حاصل ہو رہا ہے، میری پوری امید ہے کہ تینوں سیٹوں پہ، شمالی کشمیر، جنوبی کشمیر اور سینٹرل کشمیر، تینوں سیٹوں پہ انشاءاللہ نیشنل کانفرنس کی کامیابی رہے گی۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔